वेलकम टू आवर चैनल थ्रिल बायोलॉजी। उस दिन यानी कि संडे को हम लोग चैप्टर 1 का डायग्राम एक्सप्लेनेशन देख लिए थे। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 2, 3 और 4। यानी कि आज हम कोशिश करते हैं कि यूनिट 1 आज खत्म हो जाए। यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड हो चुका था, सेकेंड चैप्टर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम और फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम। ये तीनों चैप्टर में ही डायग्राम बहुत है और डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आज हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं यूनिट 1 का। हम लोग यूनिट 1 खत्म करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो डायग्राम है ये किंगडम मोनेरा का डायग्राम है। किंगडम मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं यानी बैक्टीरिया वगैरह, ये सारा को किंगडम मोनेरा में रखा गया है। यहाँ पे ये 4 टाइप का बैक्टीरिया है जिसका शेप डिफरेंट है। सबसे फर्स्ट है कॉकस या कॉकाई, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। देन बैसिलस या बैसिली, जो कि रॉड शेप होता है। और तीसरा है स्पाइरेला, जो कि स्पाइरल शेप होता है और इसमें फ्लैजिला होता है। ये पूछ सकता है कि किस बैक्टीरिया के कौन से टाइप में फ्लैजिला होता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि स्पाइरिलम या स्पाइरेला में होता है। देन कॉमा शेप विब्रियो, कॉमा शेप विब्रियो या विब्रियम बोलते हैं इसको। ये था फर्स्ट। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए वैसे है नहीं, तो फर्स्ट हम लोग देखें जिसमें ज्यादा कुछ एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इसको उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बस हम लोग को एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। एक एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है। लिखा है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज्यादा यानी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन शो करता है, तो हम लोग ऑप्शन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, तो हम लोग क्या टिक कर सकते हैं? मोनेरा। ये एनसीईआरटी लाइन है, पेज नंबर 19। आप लोग पैराग्राफ फर्स्ट देख सकते हैं, वहां पे ये लाइन लिखा है। यहाँ पे हम इसको लिख भी देते हैं। कंपेयर टू many other organisms bacteria as a group so the most extensive metabolic diversity. So learn it. It is very important. Then the second diagram is a filamentous blue-green algae nostoc. ये साइनोबैक्टीरिया है, ये यूबैक्टीरिया का ही पार्ट है, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ तो साइनोबैक्टीरिया जो है, यहाँ पे जो हेट्रोसिस्ट है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एनसीईआरटी में भी लिखा है सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, जैसे कि नॉस्टक एंड एनाबिला। इसका 2 एग्जाम्पल है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, क्योंकि इसमें भी ग्रीन प्लांट की तरह क्लोरोफिल एक प्रेजेंट होता है। सो फिगर 2.2 इज कंप्लीट। फिगर 2.3 है एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया का। मेनली बैक्टीरिया डिवाइड करता है फिजन के द्वारा, लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया स्पोर भी प्रोड्यूस करता है। और इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शॉर्ट टाइप भी पाया जाता है, जिसमें कि डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया में। तो इस पिक्चर में यहाँ पे ये डीएनए है, सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वाल। सेल मेम्ब्रेन अंदर, सेल वाल सबसे बाहर एंड देन सबसे अंदर में डीएनए है। तो ये 2.3 तक हो गया है। उसके बाद है फिगर 2.3 के बाद है नेक्स्ट फिगर 2.4। ये है किंगडम प्रोटिस्टा का। किंगडम प्रोटिस्टा को 5 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है डायटम्स, देन डाइनोफ्लैजिलेट्स, देन यूग्लिना, देन स्लाइमोल्ड एंड देन पैरामीशियम, जिसमें से यहाँ पे 4 फिगर दिया गया है। सबसे फर्स्ट फिगर है डाइनोफ्लैजिलेट का, डाइनोफ्लैजिलेट। उसके बाद है यूग्लिना और थर्ड है स्लाइमोल्ड एंड फोर्थ इज द पैरामीशियम। सो एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे फर्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट, जो कि मोस्टली मरीन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है।
और इसका जो सेल वॉल होता है वो अस्टिफ सेलुलोज प्लेट का बना हुआ रहता है। इसका आउटर सरफेस बहुत ही अस्टिफ होता है और इसमें जितने भी डायनोफ्लैजिलेट हैं मोस्ट ऑफ देम हैज 2 फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली, एंड इसके बीच में एक फरो वाल प्लेट इसके बीच में होता है यहाँ पे। और इसमें एक इसका जो सबसे बेस्ट या मेन एग्जाम्पल है वो है गॉनिया यूलेक्स, जो कि गॉनिया यूलेक्स जिसको रेड डायनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। ये बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करता है जिसके कारण कि पूरा समुद्र रेड हो जाता है, जिसको रेड टाइड्स बोलते हैं। और ये टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन यानी जहर रिलीज करता है, जिसके कारण समुद्र के बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, बहुत सारे फिशेज मर जाती हैं। उसके बाद है यूग्लिना फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और इसका जो बॉडी होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और ये पेलिकल का बना होता है और इसके पास भी 2 फ्लैजिला होता है। लेकिन हम डायनोफ्लैजिलेट में पहले देख चुके थे कि उसका 2 फ्लैजिला, एक ट्रांसफर और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, और यूग्लिना में 2 फ्लैजिला होता है जिसमें एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। और ये फोटोसिंथेसिस होता है सनलाइट के प्रेजेंस में और सनलाइट के एब्सेंस में ये हेटरोट्रॉपिक होता है। तो हम यूग्लिना को मिक्सोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं। यूग्लिना का जो फूड बनाने का प्रोसेस है वो मिक्सोट्रॉपिक मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाता है और सनलाइट के एब्सेंस में हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करता है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, ये यूग्लिनोइड्स है, इसका एग्जाम्पल यूग्लिना। देन थर्ड है स्लाइमोल, जो कि सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है और जो ये सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर वाले एरिया में भी ये रेजिस्टेंट कर पाता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है और ये बहुत ही साल तक जी भी सकता है। और ये स्पोर भी डिस्पर्स करता है बाय एयर करंट के द्वारा, इसका स्पोर डिस्पर्स होता है स्लाइमोल। देन थर्ड पैरामीशियम, जो कि फिफ्थ जो पार्ट है प्रोटिस्टा का, उसका ये 5th पार्ट है प्रोटोजोआंस, जिसका एक पार्ट ये पैरामीशियम है प्रोटोजोआंस को। देन है पैरामीशियम, जो कि प्रोटोजोआंस का एक पार्ट है। प्रोटोजोआंस को 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट अमीबॉइड प्रोटोजोआंस, देन फ्लैजिलेटेड, देन सिलिएटेड एंड लास्ट है स्पोरोजोआंस। ये जो पैरामीशियम है ये सिलिएटेड प्रोटोजोआंस का ही पार्ट है। और जितना भी प्रोटोजोआंस है वो हेटरोट्रॉप्स होता है एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। तो इस तरह से फिगर 2.4 भी कंप्लीट हो गया। अब है फिगर 2.5, जो कि किंगडम फंजाई का है। 2.4 तक हो गया है। अब फिगर 2.5 देखते हैं जो किंगडम फंजाई का है। इसमें किंगडम फंजाई का 3 फिगर दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट है म्यूकर, जो कि किंगडम फंजाई का फर्स्ट पार्ट फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। और देन है एस्परगिलस, जो कि सेकंड एस्परगिलस, जो कि एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। एंड देन है एगेरिकस, या फिर इसको मशरूम भी बोलते हैं, जो कि किंगडम फंजाई के 3rd पार्ट डेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। यहाँ पे फर्स्ट है म्यूकर, देन एस्परगिलस एंड देन एगेरिकस। म्यूकर, एस्परगिलस एंड एगेरिकस। दिस इज फाइकोमाइसिटीज, दिस इज एस्कोमाइसिटीज एंड दिस इज डेसिडियोमाइसिटीज। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट कि जो एस्परगिलस है, एस्परगिलस नाइगर, जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्लास 12 के चैप्टर 10th में भी इसके बारे में दिया गया है। एस्परगिलस नाइगर जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। किंगडम फंजाई का बहुत सारा जो भी एग्जाम्पल है, जैसे फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगम, हम इस पे एक ट्रिक बना करके भी डाले हैं 2 मिनट का। हम उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये इसका जो चारों पार्ट है वो चारों का एग्जाम्पल का हम ट्रिक बना करके डाल दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके बाद ये हो गया यहाँ तक, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, किंगडम मोनेरा हो गया। उसके बाद किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, इसका तो अलग अलग चैप्टर है। देन अब हम आते हैं वायरस पे। वायरस, सबसे पहले वायरस के बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात है और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इस साल आने के चांसेस है, उसको हम लोग सबसे पहले याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि वायरस नेम किसने दिया,
तो वायरस नेम जिसका मतलब वेनम और पॉइजनस फ्लूइड होता है वो पॉस्चर ने दिया था। और देन सेकेंड साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डीजे इवानोस्की। 1892 में रिकॉग्नाइज किए कि सर्टेन माइक्रोब एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। सर्टेन माइक्रोब जो कि टोबैको में मोज़ेक डिजीज काउज करते हैं, और उन्होंने देखा कि वो बैक्टीरिया से बहुत ही छोटा होता है, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाता है। तो उन्होंने इसका नाम दिया डीजे इवानोस्की ने बोला टोबैको मोज़ेक वायरस। यहाँ पे ये है कैप्सिड और ये आरएनए। देन आए एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था M.W. बेजरनिक। 1898 में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो टोबैको में जो इन्फेक्शन हो रहा है, हेल्दी प्लांट में जो भी इन्फेक्शन हो रहा है के कारण इन्फेक्शन हो रहा है, उन्होंने उसका नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। उसको उन्होंने बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। देन एक और साइंटिस्ट आए 1935 में, W.M. स्टेनले, और जिन्होंने शो किया कि वायरस क्रिस्टलाइज होता है और वो क्रिस्टल कंसिस्ट करता है बहुत सारा प्रोटीन, यानी लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन कंटेन करता है। और जितना भी वायरस है वो इनर्ट होता है आउटसाइड, अपने होस्ट सेल के बाहर वो इनर्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो होस्ट के सेल में जाता है वो लिविंग हो जाता है। बाहर नॉन लिविंग, लेकिन होस्ट या लिविंग सेल के अंदर वो लिविंग होता है। जितने भी वायरसेस हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो हम यहाँ पे 4 साइंटिस्ट के बारे में देखें। सबसे पहले पॉस्चर जो कि वायरस का नाम दिए। देन डीजे इवानोस्की 1992 में रिकॉग्नाइज किए कि टोबैको में मोज़ेक डिजीज हो रहा है एक वायरस के ही कारण, जो कि बैक्टीरिया फिल्टर प्रूफ से पास कर जा रहे हैं। देन आए 1898 में M.W. बेजरनिक, जिन्होंने उस फ्लूइड को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा। देन आए W.M. स्टेनले, जिन्होंने बताया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंटेज लार्ज ऑफ प्रोटीन। उसके बाद फिर ये बैक्टीरिया वायरस जो है वो बाहर इनर्ट होता है और अंदर स्पेसिफिक होस्ट सेल के अंदर जाते हैं वो लिविंग हो जाता है। सो ये हो गया वायरस के बारे में। एंड सेकेंड फिगर इज बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। वायरस में या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होता है। और वायरस जो है न्यूक्लियर प्रोटीन का बना होता है या न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है इन्फेक्टियस होता है। जितना भी वायरस होता है जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है वो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डीएनए या आरएनए। और बैक्टीरियोफेज हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और जो टोबैको मोज़ेक वायरस का जो कैप्सिड होता है वो स्मॉल सब यूनिट कैप्सुलर का बना होता है और वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। तो न्यूक्लिक एसिड को कौन प्रोटेक्ट करता है? कैप्सिड, जो कि सब यूनिट कैप्सुलर का बना होता है। कैप्सुलर जो होता है वो हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होता है। वायरस बहुत सारा डिजीज काउज करता है, लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। और जो कि एड्स है, एड्स भी ह्यूमन में वायरस के ही द्वारा होता है। और प्लांट में भी बहुत सारा सिम्टम होता है जो वायरस के कारण होता है, लाइक मोज़ेक फॉर्मेशन, जो भी हम लोग देखे टोबैको प्लांट है मोज़ेक फॉर्मेशन। देन लीफ रोलिंग या कर्लिंग, कभी कभी लीफ देखते हैं कि कर्ल हो जाता है, वो वायरस के कारण होता है। देन येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, किसी किसी प्लांट का ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, वो वायरस के कारण होता है। ये बैक्टीरियोफेज में यहाँ पे याद करने के लिए सबसे पहले आरएनए यहाँ पे देख लेते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए ऊपर है, नेमिंग, और कैप्सिड जो कि कैप्सुलर सब यूनिट का बना होता है। फिर बैक्टीरियोफेज सबसे ऊपर हेड है, ये कॉलर, ये सीट, देन टेल फाइबर्स। इसका एक और फिगर है जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में दिया हुआ है, जिसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग है। तो दोनों हम लोग याद कर लेंगे, जो भी फिगर आएगा जिस भी टॉपिक के हिसाब से हम लोग उस हिसाब से मार्क कर देंगे कि कौन से चैप्टर से पूछा हुआ है। तो सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, डायग्राम एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। शुरू करते हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट फिगर है एल्गी के बारे में। प्लांट किंगडम को
5 पार्ट में बांटा गया है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एंजियोस्पर्म। तो हम लोग एक एक करके सबके फिगर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहला जो फिगर है वो एल्गी का है, और एल्गी को भी फिर 3 पार्ट में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज अ ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी इज रेड एल्गी एंड फियोफाइसी इज अ ब्राउन एल्गी। हम लोग याद ऐसे कर सकते हैं जैसे क्लोरोफाइसी इज सिमिलर टू क्लोरोफिल, सो क्लोरोफिल इज प्रोवाइड प्लांट्स अ ग्रीन कलर, सो क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गी। एंड फियोफाइसी को भी रहने देते हैं, ब्राउन एल्गी को। उसके बाद है फिर रेड एल्गी, रोडोफाइसी इज मैचिंग टू दिस, सो रोडोफाइसी इज रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, ये याद हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी। एंड तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है ग्रीन एल्गी का पिक्चर, जो कि ग्रीन एल्गी का फर्स्ट है वॉल्वॉक्स एंड देन है यूलोथ्रिक्स। ये है वॉल्वॉक्स जो कि हमेशा कोलोनियल होता है, वॉल्वॉक्स कोलोनियल, ऑलवेज वॉल्वॉक्स इज कोलोनियल, यूलोथ्रिक्स इज फिलामेंटस। हम लोग पहले पढ़े हैं कि जो एल्गी का साइज है वो हाईली वेरिएबल होता है और कोलोनियल से फिलामेंटस तक वेरी करता है। जो वॉल्वॉक्स है वो कोलोनियल होता है और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा जो है वो फिलामेंटस होता है। तो यूलोथ्रिक्स इज फिलामेंटस एंड वॉल्वॉक्स इज कोलोनियल। देन है सेकेंड जो फिगर है वो ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी का है। इसमें 3 फिगर है, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। लैमिनेरिया आयोडीन भी बनाता है और यहाँ पे हम लोग एल्गी में पढ़े हैं कि इसमें ट्रू लीफ, स्टीम और रूट नहीं होता है। इसमें स्टीम की जगह पे यहाँ स्टाइप होता है, रूट की जगह पे होल्ड फास्ट होता है और फ्रॉन्ड इज वर्किंग लाइक लीफ। और ये हो गया लैमिनेरिया जो कि आयोडीन बनाता है। इट्स अ पिक्चर ऑफ लैमिनेरिया। देना फ्यूकस में भी नीचे यहाँ पे होल्ड फास्ट है, यहाँ पे स्टाइप नहीं है, यहाँ पे देन फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड में यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, फ्यूकस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ये पूछा जा चुका है पहले या फिर पूछा जा भी सकता है। एंड देन इसमें मिडरिप होता है, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड देन लास्ट डिक्टियोटा में स्टाइप होता है और इसमें फ्रॉन्ड होता है, जो कि ये हो गया डिक्टियोटा तक। जो ब्राउन एल्गी है इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम इसके लिए भी कुछ ट्रिक बनाए हैं जिसका हम एक वीडियो बना करके डाल देंगे। अभी चैप्टर वाइज ट्रिक चल रहा है, जैसे हम किंगडम फंजाई का डाल चुके हैं और एनिमल किंगडम का कुछ डाले हैं, उसका अच्छे से हम बना करके और सबको एक साथ करके डाल देंगे। अभी प्लांट किंगडम का चल रहा है उसका तैयारी, उसको भी हम बना करके डाल देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेड एल्गी। रेड एल्गी में 4 एग्जाम्पल है, गिलेडियम, ग्लेसिरेडिया, पॉरीफायरा एंड पॉल्सिफोनिया। यहाँ पे 2 का पिक्चर दिया हुआ है, पॉरीफायरा और पॉल्सिफोनिया। पॉरीफायरा में फ्रॉन्ड है, पॉल्सिफोनिया में ब्रांच है जो कि ब्रोकन होता है और इसका मेन एक्सिस। और ज्यादा कुछ तो इसमें है नहीं। एक इसमें टेबल है जो कि हम लोग को याद कर लेना चाहिए। टेबल यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड। हाँ, इस टेबल को हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले हम ये तो बता दिए थे इसका ट्रिक कि कैसे याद करना है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल है यहाँ पे ग्रीन, फियोफाइसी तो इस तरह याद हो जाएगा, ब्राउन है, और रोडोफाइसी इज रेड। एक है यूनिक, क्लोरोफाइसी ग्रीन, ये यूनिक ब्राउन एंड रोडोफाइसी रेड। ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद कॉमन नाम तो याद हो गया सबका। मेजर पिगमेंट्स में हम लोग को याद करना है, तो तीनों में एक कॉमन है, क्लोरोफिल ए तीनों में ही है, ग्रीन, ब्राउन और रेड तीनों ही एल्गी में है। उसके बाद ए के बाद हम लोग सीरियल वाइज याद कर लेते हैं, बी, सी, डी तीनों में ही है मेजर पिगमेंट्स में, क्लोरोफिल ए, देन बी, सी, डी। और रेड एल्गी में फाइकोइरिथ्रिन होता है जो कि डाई या फिर रेड कलर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ये पिगमेंट। देन स्टोर फूड क्या क्या है, सबसे फर्स्ट जो है वो स्टार्च है, सेकंड में मैनिटोल एंड लैमिनेरिन होता है। ब्राउन एल्गी में भी हम लोग पीछे देखे थे कि लैमिनेरिया इसका एक एग्जाम्पल भी है और इसमें लैमिनेरिन जो है, लैमिनेरिया एक एग्जाम्पल है, बट लैमिनेरिन जो है वो स्टोर फूड, एक फूड का फॉर्म है, इस फॉर्म में फूड स्टोर होता है। देन लास्ट रोडोफाइसी में फ्लोरिडेन स्टार्च होता है। सेल वॉल क्या क्या का बना होता है, क्लोरोफाइसी
सेलुलोज का बना होता है, ओनली सेलुलोज। देन ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी, सेलुलोज एंड एल्गीन या ये एल्गिनेट होता है। देन रोडोफाइसी, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर का बना होता है। इसको याद करना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। सेल वाल क्लोरोफाइसी का सेलुलोज, देन ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी का सेलुलोज एंड एल्गिन, एंड देन लास्ट सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। और फ्लैजिला का नंबर कितना होता है, पोजीशन क्या होता है, इसको याद कर लेते हैं। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजिला होता है और इक्वल नंबर होता है और इसका पोजीशन एपिकल होता है। एपिकल यानी ऊपर की साइड में होता है, लैटरल यानी कि किनारे। फियोफाइसी इसमें 2 होता है फ्लैजिला, लेकिन उसका नंबर अनइक्वल होता है, नंबर दोनों का अनइक्वल होता है और ये लैटरल होता है। क्लोरोफाइसी का एपिकल होता है और फियोफाइसी का लैटरल होता है और रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद प्रीवियस ईयर में, कि प्रीवियस ईयर कभी तो पूछा गया है, ये कौन से ईयर में पूछा गया है ध्यान में नहीं है अभी, लेकिन पूछा गया है कि रोडोफाइसी में कितना फ्लैजिला होता है और ऑप्शन में था 2, 4, 8 एंड नन ऑफ दिस। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। और ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स से पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ पे होता है, ये स्टेटमेंट देख करके पूछा गया था। क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सैल्ट वाटर तीनों में पाया जाता है। फियोफाइसी सबसे रेयर पाया जाता है फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है और साल्ट वाटर में पाया जाता है। रोडोफाइसी फ्रेश वाटर कुछ है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो है साल्ट वाटर में पाया जाता है और ब्रैकिश वाटर में। तो क्लोरोफाइसी तीनों में पाया जाता है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर। देन फियोफाइसी फ्रेश वाटर में रेयरली पाया जाता है और ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में पाया जाता है। रोडोफाइसी या रेड एल्गी फ्रेश वाटर में कुछ पाया जाता है और मोस्टली जो है साल्ट वाटर में पाया जाता है और ब्रैकिश वाटर में। देन ये हो गया पिक्चर 3.1 एल्गी के बारे में। अब हम लोग चलते हैं ब्रायोफाइटा पे। देन है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को 2 पार्ट में बांटा गया है, लिवरवर्ट एंड मोजेस। यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, सबसे जो फर्स्ट जो फिगर है ए एंड बी, यहाँ पे ये है लिवरवर्ट का एक एग्जाम्पल होता है मर्केंटिया, उसका है। जो फर्स्ट वाला है वो फीमेल थैलस का है और सेकंड वाला जो है वो मेल थैलस का फिगर है। हम लोग पहचानेंगे कैसे, जो यहाँ पे जो फूल दिख रहा है, सुंदर सा जो फूल दिख रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये फीमेल थैलस है और जो सेकंड है एंथेरिडियोफोर ये मेल का है, थोड़ा जो बिगड़ा हुआ सा है वो मेल का है। उसके बाद जो सेकंड फिगर है, फिगर सी जो है वो मोसेस का एग्जाम्पल फ्यूनेरिया है उसका है, जिसमें कि ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये फ्री लिविंग होता है, इसमें गैमेटोफाइट जो है फ्री लिविंग होता है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट ही होता है ब्रायोफाइटा में, और टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है ब्रायोफाइटा, बट जो टेरिडोफाइटा है वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है। इसमें देखते हैं सबसे नीचे में राइजोइड है, देन मेन एक्सिस है, ये लीव्स एंड सीटा कैप्सूल। याद कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे ऊपर कैप्सूल, सीटा, ये लीव्स तो पता चल रहा है, लीव्स क्या है, ऊपर में कैप्सूल, सीटा, लीव्स, मेन एक्सिस एंड राइजोइड मेन एक्सिस पता चल रहा है। लेकिन सीटा और कैप्सूल में हम लोग कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं, फिगर में कहाँ पे सीटा था कहाँ पे कैप्सूल था। तो इस तरह याद कर सकते हैं कि एबीसीडी में सबसे पहले सी आता है, जो सबसे ऊपर में है ये सी कैप्सूल एंड देन एस सीटा। लीव्स पता चल रहा है हम लोग को, मेन एक्सिस और राइजोइड भी पता चल रहा है, तो इसको याद करने का उतना जरूरत नहीं है, इसको याद कर लेते हैं। उसके बाद फिर है लास्ट फिगर है यहाँ पे स्फैग्मम, ये भी मोजेस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे इसका ब्रांच है और इसमें एंथेरेडियल ब्रांच यानी कि मेल, ऊपर में मेल एंड नीचे में यहाँ पे फीमेल है। एंथेरेडियल ब्रांच, आर्किगोनियल ब्रांच, इसमें दोनों एक ही में है, इसका मतलब स्फैग्मम मोजेस जो कि मोनोसियस है, एंथेरेडियल ब्रांच और ये आर्किगोनियल ब्रांच। उसके बाद नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, ये ब्रायोफाइटा हो गया। अब टेरिडोफाइटा पे चलते हैं। ये है टेरिडोफाइटा का फिगर। टेरिडोफाइटा को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है सिलोप्सिडा, देन लाइकोप्सिडा, देन स्फेनोप्सिडा एंड देन टेरोप्सिडा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो पिक्चर है
वो सिलेजिनेला का है और ये लाइकोप्सिडा में आता है। सिलेजिनेला लाइकोप्सिडा में आता है। सिलेजिनेला हम लोग देखे होंगे, जो बारिश वगैरह के मौसम में ये सब बहुत देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे उग जाता है ये हो गया लीव स्टीम रूट्स। ब्रायोफाइटा और एल्गी में ट्रू रूट स्टीम और लीव नहीं होता है, लेकिन टेरिडोफाइटा से ट्रू लीव स्टीम और रूट देखने को मिलता है। देन जो सेकंड फिगर है वो इक्विसेटम का है। ये अस्फेनोप्सिडा में आता है। अस्फेनोप्सिडा में इक्विसेटम आता है, सिलेजिनेला लाइकोप्सिडा में आता है। इसमें सबसे नीचे राइजोम, ब्रांच, इंटरनोड, नोड और सबसे ऊपर में एस्ट्रोवायरस होता है। उसके बाद फिगर है टेरिडोफाइटा को हम लोग हॉर्सटेल, फर्न ये सब में डिवाइड करते हैं। फर्न का ये तो सब लोगों ने देखा होगा, कहीं ना कहीं अपने घर के जो साइड में दीवार वाल पे ये उग जाता है कहीं पे भी। साल्विनिया ये फर्न एंड देन इट्स अ साल्विनिया। लास्ट पिक्चर इज साल्विनिया। तो यहाँ पे कितना पिक्चर है इसमें टेरिडोफाइटा का? 4 पिक्चर है। सबसे फर्स्ट है सिलेजिनेला जो कि लाइकोप्सिडा में आता है, इक्विसेटम जो अस्फेनोप्सिडा में आता है, देन फर्न जो कि फर्न तो अलग ही पार्ट है टेरिडोफाइटा का, हॉर्सटेल और फर्न दोनों अलग पार्ट है, और ये है साल्विनिया लास्ट फिगर है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा देख चुके हैं। अब यह है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में 3 फिगर दिया हुआ है, साइकस, पाइनस एंड जिंकगो। सबसे फर्स्ट जो फिगर है ये साइकस का फिगर है। साइकस डायोसियस होता है और जितना भी जिम्नोस्पर्म है उसका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट होता है, यानी कि ये फ्री लिविंग नहीं होता। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है नीट में कि जिम्नोस्पर्म का एग्जिस्टेंट फ्री लिविंग है या नहीं, तो नहीं, ये इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट नहीं होता है। इसका यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट। देन है सेकेंड पाइनस। पाइनस के बारे में भी पूछा गया 2019 में क्वेश्चन कि पाइनस पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है या नहीं। पाइनस शो पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब कौन पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है, देन तो पाइनस पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है। एंड देन द लास्ट फिगर इज जिंकगो। जिंकगो एक लिविंग फॉसिल है। यहाँ पे इसका ड्वार्फ सूट है, ये लॉन्ग सूट, और यहाँ पे सीड है। तो अब बस बचा है क्या, एंजियोस्पर्म और देन है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक का जो है वो, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म में ये 2 फिगर दिया हुआ है, इस पे कुछ है नहीं वैसा फिगर में एक्सप्लेन करने के लिए। डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन होता है। डाइकोटिलेडन जिसमें रेटिकुलेट वेनेसन होता है, मोनोकोटिलेडन में पैरेलल वेनेसन होता है। डाइकोटिलेडन में टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर होता है, यानी कि 4 से 5 मेंबर फ्लोरल वर्ड होता है। मोनोकोटिलेडन में नहीं होता है, मतलब 2 to 3 होता है लगभग। तो ये उतना कुछ इसमें है नहीं। अब हम लोग लाइफ साइकिल देख लेते हैं, एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगा? सबसे फर्स्ट जो ये एंथर और फिलामेंट, मेल ऑर्गन मतलब मेल फ्लावर का जो पार्ट है, फिलामेंट और एंथर से पॉलन ग्रेन या स्पोर प्रोड्यूस होगा। देन ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे ये मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा जहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस होगा। देन माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन, जो कि ये गैमेटोफिटिक जनरेशन के बारे में, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो माइक्रोस्पोर जो है एन, ये 2n से यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, वहां से माइक्रोस्पोर बनेगा। ये मेगा स्पोर है, यहाँ से भी मियोसिस होगा, 2n है, मियोसिस होगा तो एग बनेगा। एंड देन मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों का फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा एंड एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, देन होल फ्लावर इज फॉर्म। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी हम लोग देख लेते हैं। जो प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन 3 पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट है हैप्लॉन्टिक, सेकेंड डिप्लॉन्टिक एंड थर्ड इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो जिसमें ज्यादा
गैमेटोफिटिक पार्ट होता है, यानी जहाँ पे हैप्लॉन्टिक पार्ट ज्यादा होता है वो उसका प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि डिप्लॉयड स्टेज नहीं आता है लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए आता है। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन होता है गैमेट फॉर्मेशन के बाद, तो उस टाइम थोड़े समय के लिए जाइगोट बनने के टाइम डिप्लॉन्टिक फेज आता है, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। जैसे कि जितना भी एल्गी होता है वो हैप्लॉयड ही होता है, जैसे वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा और सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। लेकिन एक और इसका एक्सेप्शन है फ्यूकस, जो कि डिप्लॉन्टिक होता है, और पॉल्सिफोनिया जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। इक्टोकार्पस वो भी एल्गी है लेकिन वो भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। देन द सेकेंड इज डिप्लॉन्टिक। सेम हैप्लोडिप्लॉन्टिक की तरह ही डिप्लॉन्टिक में भी डिप्लॉन्टिक पार्ट ज्यादा होता है, यानी कि इसका मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट होता है और जाइगोट फिर स्पोरोफाइट, उसके बाद गैमेटोफाइट होता है, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। देन लास्ट है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट ज्यादा है, क्योंकि दोनों ही लगभग सेम दिखते हैं, सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए रहता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेम के लिए रहते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा में गैमेटोफिटिक स्टेज ज्यादा टाइम के लिए रहता है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी ज्यादा टाइम के लिए रहता है, इसलिए हम लोग उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। ऐसे एनसीईआरटी में दोनों को ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग एक को डिप्लोहैप्लॉन्टिक मानकर चलते हैं, टेडोफाइटा को। जितना भी ब्रायोफाइटा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, या इसमें गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो गया और टेडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। तो चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, जिसमें कि बहुत ही सारा एग्जाम्पल है, बहुत ही सारा फिगर है, तो इसमें एक्सप्लेन करने में भी बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अभी हम लोग उसको रहने देते हैं। उसको हम नेक्स्ट यानी कि संडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये आज जो है इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो इसका आ जाएगा थर्सडे को प्लांट किंगडम, ये एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। द लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया और ये प्लांट किंगडम हो गया। एनिमल किंगडम कर लेंगे, एक वीडियो उसका बन जाएगा, लगभग उसका मेरे ख्याल से ड्यूरेशन उसका लंबा चला जाएगा। और फिर हम एक प्लांट किंगडम का ट्रिक वाला वीडियो भी बना देंगे एग्जाम्पल याद करने के लिए। देन एनिमल किंगडम में बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसको याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हम जो भी ट्रिक बनाए हैं उसका हम एक वीडियो बना करके अलग से डाल देंगे। और अगर आप लोग को पीडीएफ वगैरह चाहिए किसी भी चैप्टर का, मोस्ट वांटेड बुक का, जो अभी खरीद नहीं पा रहे हैं मोस्ट वांटेड बुक वगैरह का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसका हम पीडीएफ शेयर कर चुके हैं। आप नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का, आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स का भी पीडीएफ डाला हुआ है, बहुत सारे माइंड मैप्स का डाला हुआ है, फ्लैश कार्ड्स वगैरह का पीडीएफ डाला गया है, तो आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। और वहाँ पे मॉड्यूल वगैरह का भी पीडीएफ डाला हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, किसी भी चीज का वहां से डाउनलोड करके आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, एलियन, आकाश वगैरह का क्वेश्चन डाला हुआ है। अगर क्वेश्चन अभी कम पड़ रहा है बनाने के लिए तो आप लोग वहां से लेकर के कल या बना सकते, वो वीडियो आ जाएगा। और फंजाई का जो हम ट्रिक बनाए हैं उसको हम लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर के वीडियो देख लीजिए। और जहां तक भी शेयर कर सकते हैं, जो भी नीट स्टूडेंट है वो इसका लग रहा है। और इतना सारा डायग्राम है, बहुत सारा डायग्राम है जिसको एक्सप्लेन किए हैं, और आगे इसका धीरे धीरे सारा सीरीज आते जाएगा। जैसे अभी एनिमल किंगडम का आएगा, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आप लोग को पता है कि कितना ज्यादा उसमें डायग्राम है। देन सो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय।